ओम नमो नारायण। ओम यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। चलिए भाई, यहाँ पे प्रमा का लक्षण चल रहा था। उसमें जो है उसका थोड़ा ज्ञान में जो अनधिगतत्व आएगा। प्रमुष्टि नहीं, जिसका प्रमोशन हो गया, मुस्ते धातु चुरा लिया, हटा लिया गया, इसको उसको छोड़ करके माता, वह मेरी माता ऐसा स्मरण होता है। उसकी जगह मेरी माता, माता केवल माता ऐसा स्मरण हुआ तो उसको कहते प्रमुष्ट तत्ताक, जिसमें तत्ता अंश का प्रमोशन हो गया है, उसको कहते प्रमुष्ट तत्ताक स्मृति। यही चल रहा था संस्कारत्वेन तदाजन्यत, हाँ, संस्काराजन्यत्वम अनधिगतत्वम। वही कह रहे, देखो, न च अनधिगत विषय पदेन संस्काराजन्यत्वम विवक्षितम। अनधिगत पद से संस्काराजन्यत्व लेना, स्मृति ततजन्य, किंतु स्मृति तो क्या है, संस्कार से जन्य है, इसलिए वहाँ पे अतिव्याप्ति नहीं होगी। यहाँ से उसने कहा, वो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं, लिंग करणतावादी मते, जो लिंग को करण मानता है अनुमिति का, ज्ञायमान लिंग को करण मानते हैं ना। एक 3 प्रकार का है, ज्ञायमान लिंगम करणम, और लिंग ज्ञानम करणम, और व्याप्ति ज्ञानम करणम। तो जो ज्ञायमान लिंग को करण मानता है उसके मत में देखो दे दिया, अनुमान हो जाएगा, लिंग को हेतु बना करके अनुमिति, ये संस्कार को अयम पुरुषो मातृ विषयक स्मृतिमान, नीचे से तीसरी पंक्ति में दिया अनुमान, अयम पुरुषो मातृ विषयक स्मृतिमान, मातृ विषयक संस्कारवत्वात् मदवत। ते संस्कार हेतु का अनुमिति में तो उसके संस्काराजन्यत्व आएगा कि संस्कार जन्यत्व आएगा? संस्कार जन्यत्व आएगा। संस्काराजन्यत्व आया तब तो अनुमिति प्रमा है, लेकिन प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा, वो तो अधिगतत्व आ गया, क्योंकि संस्काराजन्यत्व नहीं आकर के संस्कार जन्यत्व आ गया, इसलिए वहाँ पे अनुमिति में अव्याप्ति हो गई। और सिद्धांते प्रतिभिज्ञा है, यहाँ सिद्धांत में प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा संस्कार से जन्य होता है, प्रमा है, लेकिन संस्काराजन्य तो नहीं आने से वहाँ व्याप्ति होगी। और अनुमिति मात्रे च, सिद्धांत में अनुमिति मात्र, जितनी भी अनुमिति है सब संस्कार से व्याप्ति ज्ञान होता है ना, संस्कार से व्याप्ति का उद्बोध हो करके अनुमिति हो जाती है। आगे बताएंगे, संस्कार से व्याप्ति का उद्बोध, व्याप्ति के संस्कार से जन्य हो जाएगी अनुमिति। तो वहाँ पे अनुमिति से जन्य है अनुमान मात्र, ये संस्कार से जन्य अनुमान मात्र, इसलिए वहाँ पे संस्काराजन्यत्व नहीं आकर के संस्कार जन्यत्व आ गया। संस्कार जन्यत्व आने की वजह से क्या दोष हो गया? अव्याप्ति दोष हो गया। अनधिगत पतेन एवं भ्रमे अति प्रसंग निराशेन। अब देखिए, जब अनधिगतत्व का अर्थ लेंगे संस्काराजन्यत्व, तब तो अनधिगत पद के द्वारा ही भ्रम में अति व्याप्ति नहीं हो, क्योंकि भ्रम जितना भी भ्रांति होती है सब भ्रांति संस्कार से जन्य होती है। पूर्व में भ्रम हुआ है, उसका संस्कार है, उससे आगे भ्रांति होती है, उसके संस्कार से फिर आगे भ्रांति होगी। तो जितनी भी भ्रांति है सब संस्कार से जन्य है। और हमने अनधिगतत्व का अर्थ कर दिया संस्काराजन्यत्व, उसमें आना चाहिए, तो भ्रांति तो संस्कार से जन्य हो गई। तो अनधिगत पद से ही भ्रांति में लक्षण की अति व्याप्ति नहीं होगी। फिर अबाधितार्थकत्व देने की क्या आवश्यकता है? अबाधित अर्थ विषयक वो देने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए अनधिगत पदे न भ्रमे अति प्रसंग निराशे न,
अनधिगत पद से ही भ्रांति में अति प्रसंग का क्या हो गया, निराश हो गया। इसलिए अबाधित पद वही अर्थ्यापत्ति, अबाधित पद क्या हो गया, व्यर्थ हो जाएगा। और भवन मते ब्रह्म व्यतिरिक्त सकल पदार्थ ज्ञान से ब्रह्म व्यतिरिक्त, आपके मत में ब्रह्म से व्यतिरिक्त यानी वेदांती के मत में ब्रह्म से व्यतिरिक्त सकल पदार्थ ज्ञान क्या हो गया, ब्रह्म है। तो ब्रह्म होने की वजह से ब्रह्म के प्रति कौन कारण होता है, पूर्वानुभवजन्य संस्कार। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, आपत्ति दे रहा है सिद्ध, यहाँ अनधिगतत्व का परिष्कार करने के लिए वो पूर्व पक्षी ये सब बता रहा है। तब यहाँ सिद्धांति आगे आएगा, अगले जो शिखामणि अगले पृष्ठ पे आएगा, अत्र ब्रूमा से सिद्धांति कहेगा। ये पूर्व पक्षी ये दोष दे रहा है ना, पूर्व पक्षी दोष दे रहा है। तो कह रहा है कि भवन मते ब्रह्म व्यतिरिक्त सकल पदार्थ ज्ञान से, सिद्धांति वेदांति के मत में ब्रह्म से व्यतिरिक्त जितना भी पदार्थ का ज्ञान है सब भ्रांति रूप है, एक ब्रह्म ही सत्य है। और पदार्थ का ज्ञान है जगत स्वप्न के जैसा है, इसलिए सकल पदार्थ ज्ञान क्या हो गया, ब्रह्म रूप है गया, तो ब्रह्मतया। इसलिए पूर्वानुभव संस्कार जन्यत्वेन, जितने भी इस पदार्थ का ज्ञान है पूर्व अनुभव से, अनुभव संस्कार जन्यत्वेन, अनुभव से जन्य जो संस्कार उस संस्कार से जन्य होगा। संस्काराजन्य तो आएगा कहीं पे भी नहीं आ पाएगा। तो तत्र अव्याप्ति से सभी पदार्थ ज्ञान, व्यवहारिक सत्ता में तो पदार्थ ज्ञान को प्रमा माना जाता है, सभी पदार्थों के ज्ञान होकर के व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो संस्काराजन्य तो नहीं आकर के संस्कार जन्य तो आ जाने से वहाँ भी अव्याप्ति हो जाएगी। फिर वो कहेगा यहाँ पे सिद्धांति कहेगा नहीं, हम थोड़ा परिष्कार करेंगे। संस्कारत्वेन तदजन्यत्वम, संस्काराजन्यत्व का मतलब संस्कारत्वेन संस्कार अजन्यत्व। संस्कार मतलब संस्कार निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आएगी। तो संस्कार में जो कारणता है किम धर्मावच्छिन्न संस्कारत्वावच्छिन्न, कारणता निरूपित कार्यता का आश्रय नहीं है, वैसे ही अधिगत कहेंगे, अनधिगत कहेंगे, अनधिगत विषय। तो संस्कारत्वेन संस्काराजन्यत्वम ऐसा अर्थ लेंगे अनधिगतत्व का अर्थ। और जो भ्रम है वह संस्कार से जन्य है, किंतु संस्कारत्वेन नहीं बल्कि दोषत्वेन, भ्रांति के प्रति संस्कार क्या है, दोष रूप हो गया। इसलिए दोषत्वेन संस्कार जन्य हुआ कौन, ब्रह्म, और हम क्या दे देंगे संस्कारत्वेन संस्काराजन्यत्व, ऐसा दे। इसलिए ब्रह्मस्तु दोषत्वेन एव तज्जन्य, इसलिए संस्कारत्वेन संस्कार से अजन्य हुआ, तो वहाँ लक्षण गया है ना, संस्कारत्वेन संस्कार से अजन्य। और जो व्यवहारिक सत्ता में जो अनुभव हो रहा है संस्कारत्वेन संस्कार जन्य नहीं है, बल्कि ये भ्रांति स्थल में दोषत्वेन संस्कार जन्य, और व्यवहारिक सत्ता में संस्कारत्वेन संस्कार से अजन्य हो गया। इसलिए वहाँ पे प्रमा का लक्षण जाएगा। इति सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी कह रहा न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो, क्योंकि रजतादि भ्रमे चाक चिक्यादि दोषवत, जैसे रजतादि भ्रम के लिए सादृश्य दोष होता है कि नहीं, काली वस्तु में रजत का भ्रम होगा क्या, जो वस्तु रजत की तरह ही चमक रही है, चाक चिक्य चमक दमक होगी जहाँ वस्तु में, तो चाक चिक्य आदि दोष जहाँ होगा वहीं पे रजत की भ्रांति। इसलिए सीपी में सुक्ति में रजत की भ्रांति, हाँ, जहाँ किसी अन्य काली वस्तु में रजत की भ्रांति नहीं, तो चाक चिक्य आदि जो सादृश्य है वह दोष माना जाता है। तो रजतादि भ्रमे चाक चिक्यादि दोषवत, जैसे वहाँ चाक चिक्यादि दोष कारण बनता है, इसी प्रकार ब्रह्मातिरिक्त घटादि प्रपंच ज्ञानी, ब्रह्म से अतिरिक्त घटादि प्रपंच का ज्ञान में मूला विद्याया दोषत्वाभ्युपगमात्, मूला विद्या को ही दोष माना गया है, संस्कार को दोष नहीं। संस्कार तो संस्कारत्वेन ही कारण बना, कि संस्कारत्वेन संस्कार जन्यत्व आया कि नहीं घटादि पदार्थों में, घटादि पदार्थों के ज्ञान में संस्कारत्वेन संस्कार जन्यत्व आया, संस्कारत्वेन संस्काराजन्यत्व नहीं आया। इसलिए वहाँ पे पदार्थ ज्ञान में अव्याप्ति हो गई, सकल पदार्थ ज्ञान में अव्याप्ति हो गई। हाँ, दोषत्वेन मतलब दोष रूप होकर के, जो जैसे चाक चिक्यादि दोष है,
दोष में जो कारणता आएगी केन रूपेण आएगी, दोषत्वेन। तो संस्कार को भी जब दोष रूप मानेंगे तब संस्कार में कारणता आएगी दोषत्वेन। लेकिन यहाँ पे जितने सकल पदार्थ का ज्ञान हो रहा है व्यावहारिक सत्ता में, उसमें कारण है मूला विद्या। दोष कौन है? मूला विद्या। इसलिए दोषत्वेन कारणता कहाँ रहेगी? मूला विद्या में। संस्कार में दोषत्वेन कारणता नहीं रहेगी, इसलिए संस्कारत्वेन कारणता आई संस्कार में। इसलिए संस्कारत्वेन संस्कार जन्यत्व आया सकल पदार्थ ज्ञान में, संस्काराजन्यत्व नहीं आया। इसलिए सकल पदार्थ ज्ञान जो कि व्यावहारिक सत्ता में सत्य माने जाते हैं, प्रमा ज्ञान माना जाता है, वहाँ पे लक्षण नहीं गया, अव्याप्ति दोष हो गया। तस्मादुक्त प्रमा लक्षणम अयुक्तम, इसलिए ऊपर कहा गया जो प्रमा का लक्षण है वह ठीक नहीं है। यहाँ तक आया पूर्व पक्षी। अब सिद्धांति कर अत्र ब्रूमः, इस विषय में हम बताते हैं। हम बताते क्या है? अनधिगता बाधितार्थ विषयक ज्ञानत्वम प्रमात्वम, मूल में दिए है, बस वही थोड़ा इसका थोड़ा शास्त्रार्थ करके यहाँ पे अनधिक यही है प्रमात्वम, प्रमा का लक्षण। और अनधिगतत्व तो क्या है? अनधिगता बाधितार्थ विषयक ज्ञानत्वम प्रमात्वम, अनधिगत अर्थ और अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान को प्रमा कहा जाएगा, उसमें प्रमात्व रहेगा। और अनधिगतत्व की ज्ञान में जो अनधिगतत्व क्या है? स्वाव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती धर्मा विषय विषयकत्वेन नियतत्व। स्वाव्यवहित, स्व यानी उस ज्ञान से, अव्यवहित पूर्व क्षण में रहने वाला जो धर्म, धर्म से यहाँ ज्ञान ले सकते, संस्कार ले सकते, किसी को भी ले सकते। धर्म इसीलिए धर्म पद दिया गया है। ज्ञान संस्कार, हाँ, ज्ञान और संस्कार आदि ले सकते हैं धर्म पद से। तो स्व यानी ज्ञान, जिस ज्ञान को हम ले रहे हैं उससे अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो धर्म हुआ, उस धर्म का अविषय, अविषय है बस विषय जिसका, वही उसी ज्ञान में आएगा क्या? अनधिगतत्वम। स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती में रहने वाला धर्म जो ज्ञान आदि है, उसका उसके विषय को जो विषय करेगा उसमें क्या आएगा? अधिगतत्व आ जाएगा। और स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो ज्ञान के अविषय को जो विषय करे उसमें क्या आएगा? अनधिगतत्वम। यही अनधिगतत्व का अर्थ हो गया कि स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो धर्म से ज्ञान अथवा संस्कार को लिया गया, उसके अविषय को विषय करने वाला जो ज्ञान, अविषय विषयकत्वेन जो नियत है यानी व्याप्य है। धर्म लिया तो जैसे अव्यवहित पूर्व में कोई ज्ञान है, उस पूर्व क्षण में वृत्ति रहेगा, उस वृत्ति में धर्म रहेगा, ज्ञानत्व या संस्कारत्व रहेगा। समझे? धर्म से ज्ञान और संस्कार कैसे ले सकते? क्या कह रहे? धर्म से ज्ञान या तो संस्कार में, धर्म तो ज्ञानत्व होगा या तो संस्कारत्व होगा। तब पूर्व क्षणवर्ती धर्म से अंतःकरण का धर्म लिया जा रहा है ना। अंतःकरण का धर्म नहीं ज्ञान है, अंतःकरण का धर्म संस्कार नहीं है। तो स्व से लिए जिस प्रमा ज्ञान जिसको हम प्रमा रूप से मान रहे हो ज्ञान, उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में रहने वाला जो धर्म, अंतःकरण का धर्म जो ज्ञान अथवा संस्कार हो गया, उसका अविषय, उसके अविषय विषयकत्वेन जो नियत है, व्याप्य है, यानी जहाँ जहाँ अन्य अविषयकत्वेन नियतत्वम, तो यह तब जहाँ जहाँ अनधिगतत्व रहेगा वहाँ वहाँ स्वाव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती धर्मा विषय विषयकत्व रहेगा। ठीक है? तो तेन स्मृति है। अब देखिए स्मृति तादृश संस्कार विषय विषयकत्वात्, स्मृति तो तादृश स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती धर्म से पकड़े संस्कार को, उस संस्कार का जो विषय है, पूर्व में संस्कार है, उस संस्कार का विषय जो है वह स्मृति का विषय है। तो संस्कार के विषय को विषय करेगी, स्मृति की विषय को विषय करेगी, संस्कार के विषय को विषय करेगी। इसलिए स्मृति में अनधिगतत्व नहीं आएगा और प्रमा में ऐसा नहीं आता है, क्योंकि प्रमा जो ज्ञान हो रहा है उसके पहले उसका अनुभव हुआ नहीं है, इसलिए संस्कार उसका नहीं रहेगा। तो स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो ज्ञान है उसके अविषय अथवा संस्कार है, उसके अविषय को विषय करेगा अभी जो ज्ञान, इसलिए उसमें अनधिगतत्व आएगा। तो तेन स्मृतेस तादृश संस्कार विषय विषयकत्वात्, स्मृति जो है स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती
संस्कार के विषय को विषय करती है, अविषय को विषय नहीं करती। इसलिए तत्र न अतिव्याप्ति, स्मृति में अतिव्याप्ति होगी, इस प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, ब्रह्म व्यतिरिक्त सकल प्रपंच ज्ञान से, ब्रह्म को छोड़ करके जितना प्रपंच ज्ञान हो रहा है व्यावहारिक सत्ता में, तो व्यावहारिक सत्ता में तो व्यावहारिक ज्ञान को प्रमा ही माना जाता है। व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक ज्ञान को प्रमा नहीं माना जाएगा। व्यावहारिक वस्तु का ज्ञान और प्रातिभाषिक का ज्ञान हो उसको प्रमा नहीं माने, व्यावहारिक वस्तु का ज्ञान है उसको प्रमा माना जाएगा। घटपट आदि भोजन का ज्ञान, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, गंगा जी का ज्ञान, ये सब क्या व्यावहारिक सत्ता में इसका अपलाप होगा? अगर व्यावहारिक सत्ता में अपलाप करेंगे फिर किसके आधार पे आप व्यवहार करोगे? इसलिए ब्रह्म व्यतिरिक्त सकल प्रपंच ज्ञानस्य संस्कार जन्यत्वेपि, ब्रह्म को छोड़ करके जितना भी प्रपंच का ज्ञान है वह संस्कार से जन्य है। संस्कार से जन्य होने पर भी तादृश संस्कारा विषय विषयत्वात्, है ना, वो तो उस प्रकार के संस्कार, तादृश यानी स्व अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती संस्कार के अविषय को विषय करता है। भाई जहाँ प्रमा हो रहा है यानी नया ज्ञान हो रहा है, तो पूर्व काल में तद विषय ज्ञान नहीं था। था क्या तद विषय ज्ञान? पूर्व काल में था। जैसे अभी ये दिखाया, ये आपको ज्ञान होगा। पूर्व काल में क्या इसका एतद विषय ज्ञान हुआ था? तो नहीं हुआ था, फिर इसका एतद विषय संस्कार नहीं है। अथवा पहले भी बताया गया, और क्षण भेद से विषय अलग अलग हो जाता है, ये भी बताया गया है। इसलिए जो भी ज्ञान हो रहा है वह स्वावहित पूर्व क्षणवर्ती संस्कार के अविषय को विषय कर रहा है, इसलिए वहाँ प्रमा का लक्षण चलेगा। अनधिगतत्व आया, न अव्याप्ति, इसलिए सकल प्रपंच ज्ञान में अव्याप्ति नहीं है बल्कि लक्षण गया। फिर यहाँ गए ननु तत्वमसि इति वाक्य जन्य अखंडाकार ज्ञाने तथापि अव्याप्ति। संस्कार से जो होगा वो तो पूर्व धर्म का विषय भी हो सकता है, यानी पूर्व में जिसका अनुभव हुआ है, पूर्व में जिसका अनुभव संस्कार उसी का है। और अभी जिस पदार्थ का अनुभव हो रहा है उसका पूर्व में अनुभव नहीं हुआ था। तो ये मतलब ये है कि भाई देखिए, संस्कार जन्य तो क्या, संस्कार के विषय को विषय कर रहा है ना। ये संस्कार जन्यत्व वाला, अरे संस्कार जन्यत्व वाला गया वो पक्ष। अभी सिद्धांति ने क्या कह दिया, हाँ संस्कार से चलो ठीक है, भ्रांति, इसलिए वे यहाँ संस्कार जन्यत्व कर रहे क्योंकि भ्रांति रूप है, पारमार्थिक सत्ता में भ्रांति रूप है। तो जितने भी ब्रह्म ज्ञान होते संस्कार जन्य है। संस्कार जन्य होने पर भी स्व अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो संस्कार है उसके अविषय को विषय कर रहा है। विषय को तो विषय, हाँ, क्योंकि पूर्व जैसे यहाँ पे देखिए उसके विषय को विषय नहीं। अब ये इसमें टीका में दिखाए है कि उसका उस ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थ विषय ज्ञान के जनकीभूत जो संस्कार है वो पूर्व कल्प में संस्कार हुआ है, यानी पूर्व कल्प में व्यवहार कर रहा था उसका संस्कार हुआ है। उस संस्कार से इस कल्प में भी व्यवहार करेगा, हाँ इस व्यवहार करेगा, फिर आगे ऐसे व्यवहार करेगा संस्कार से। तो जो संस्कार है उसका विषय इस कल्प वाला नहीं है, उसका विषय पूर्व कल्प वाला है। जैसे देखिए मनुष्य शरीर मिला, तो अब ये मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा। और बीच में कई अन्य योनियों में गया था तो उनसे उस जगह पे उस शरीर में अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया था, तो भी मनुष्य वाला संस्कार है। इसलिए आगे जब मनुष्य शरीर मिला ना तो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। तो मतलब संस्कार तो है किंतु संस्कार का जो विषय है वो अलग है और अभी का जो अनुभव हो रहा है उसका विषय अलग है। ठीक है, ऐसा लेना। तो ये जो है यहाँ टीका में इसका शिखामणि में दिखाया है कि अभी जो इस कल्प में व्यवहार कर रहा है संस्कार से, वह संस्कार पूर्व कल्प में हुआ है तो उसका विषय पूर्व कल्प वाला हो गया। और अभी का जो अनुभव हो रहा है तत्कल्प का विषय है, इसलिए उस संस्कार के अविषय को विषय कर रहा है अभी का ज्ञान, इसलिए इसमें प्रमा का लक्षण जाएगा। संस्कार को अविषय होने से तो किसका विषय है?
संस्कार का अविषय, संस्कार का विषय हुआ पूर्व कल्प का विषय, और अभी अविषय हो गया अभी जो विषय है। अभी जो विषय है उस संस्कार का विषय नहीं है, उसको विषय कर रहा है अभी का ज्ञान, इसलिए वहां पे लक्षण जाएगा। चलिए देखिए, ननु तत्त्वमसि इति वाक्य जन्य अखंडाकार ज्ञाने तथापि अव्याप्ति। बोले ऐसा परिष्कार कर लेने पर भी तत्त्वमसि इस वाक्य से जन्य जो अखंडाकार, अखंड ब्रह्म का ज्ञान, अखंडाकार ज्ञान मतलब अखंड ब्रह्म, अखंड विषयक ज्ञान। आकार यानी विषय, आकार का मतलब होता है विषय। अखंडाकार ज्ञान मतलब अखंड ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है, उसमें फिर भी अव्याप्ति होगी। ऐसा लक्षण कर लेने पर भी अव्याप्ति ही रहेगी। क्यों अव्याप्ति रहेगी? देखिए बता रहे, तत्र, तत्र नहीं अखंडाकार ज्ञाने, उस अखंडाकार ज्ञान में लाक्षणिक तत्व पदजन्य अभेदोपस्थिते है। लक्षणा के द्वारा जो तत्व पदजन्य जो अभेद की उपस्थिति हुई, यही हो गया धर्म पद से लेना। लक्षणा के द्वारा जो अभेद की उपस्थिति हुई, अभेद लक्षणा के द्वारा शुद्ध को लिया गया। तम वैसे देखो तत्पद का वाच्य है कौन? तत्पद का वाच्य कौन है? माया विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। और त्वम पद का वाच्य हो गया अल्पज्ञ अल्पशक्तिमत्व इत्यादि से अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। इसलिए वो विशिष्ट में तो एकता नहीं हो पाती, क्योंकि दो विशिष्ट अलग अलग हो गए। माया विशिष्ट चैतन्य अलग हो गया और अविद्या विशिष्ट अंतःकरण विशिष्ट अलग हो गया, तो विशिष्ट में थोड़ी एकता होती है। इसलिए अब उपाधि अंश को हटाना पड़ेगा, इस शुद्ध चैतन्य को लेंगे। तो तत् और त्वम लाक्षणिक जो तत्वम पद है, जिसके यानी लक्षणा के द्वारा जो बोध कराने वाले तत्वम पद, उससे जन्य कौन है? अभेद उपस्थिति हुई। उस अभेद उपस्थिति को ही विषय करेगा कौन? अखंडाकार ज्ञान। लक्षणा के द्वारा जो अभेद उपस्थिति हुई, उसी अभेद उपस्थित अभेद को ही, जो अभेद उपस्थिति हुई है, तो उस उपस्थिति का विषय कौन है? अभेद। उसी को विषय करेगा कौन? अखंडाकार ज्ञान। तो स्व अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो धर्म हुआ कौन? अभेद उपस्थिति। उसके विषय अभेद को ही विषय कर रहा है कौन? अखंडाकार ज्ञान। इसलिए वहां तक तो प्रमा का लक्षण नहीं जाना चाहिए। अखंडाकार ज्ञान में प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। ये दोष हुआ। हाँ, अभी बता दिया ना, जैसे तत्पद का वाच्य अलग है, त्वम पद का वाच्य अलग है। लक्षणा के द्वारा क्या होगी? अभेद की उपस्थिति हुई। चैतन्य तो एक ही है, तो चैतन्य की उपस्थिति, शुद्ध की उपस्थिति हुई, अभेद की उपस्थिति हो गई। वो इसलिए अभेद की उपस्थिति होकर के अखंडाकार ज्ञान का विषय वही अभेद उपस्थिति हुई। जो लक्षणा के द्वारा तत्वम पद के द्वारा जो अभेद उपस्थिति हुई, उस उपस्थिति के विषय अभेद को ही विषय करेगा कौन? अखंडाकार ज्ञान। इसलिए अखंडाकार ज्ञान स्व से अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती जो उपस्थिति हुई, उसके विषय को विषय कर रहा है। इसलिए वहां पे प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। वही कह रहे हैं। तो तत्र नहीं अखंडाकार ज्ञाने लाक्षणिक तत्वम पद जन्य अभेद उपस्थिति है स्वाव्यवहित पूर्व क्षण वर्तित्वात्। अभेद उपस्थिति स्व से अव्यवहित पूर्व क्षण में रह रही है, इसलिए वहां पे उसके विषय को ही विषय कर रहा है, अविषय को विषय नहीं कर रहा है, तो अव्याप्ति हो गई। इति चेत सिद्धांति का रहना, ऐसा भी मत कहो, ये कोई दोष नहीं है, तो इष्टापत्ति, ये तो हम भी मानते हैं। सांप्रदायिक मते, सांप्रदायिक मत का अर्थ लेना भाष्यकार आदि के मत में, जो भाष्यकार आदि के मत में, टीका में दे दिए भाष्यकार आदि नाम मते। भाष्यकार आदि के मत में प्रथम प्रमाण लक्षणे, इस लक्षण को लेकर पहले पहला वाला लक्षण, पहला वाला लक्षण को लेके अव्याप्ति हो। बोले कोई बात नहीं, इष्टापत्ति है। प्रथम लक्षण को लेके अव्याप्ति दोष हो देना कोई इष्टापत्ति है, और द्वितीय लक्षण को लेकर के उसमें चले जाएगा प्रमा का लक्षण। जो स्मृति साधारण लक्षण किया गया है ना, वो लक्षण चले जाएगा। और प्रथम वह जो लक्षण है कि अनधिगत बाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व, ये प्रमा का लक्षण वहां नहीं जाएगा। तो सांप्रदायिक मते प्रथम प्रमाण लक्षणे, प्रथम जो प्रमा का लक्षण है उसमें, उस लक्षण में तस्य लक्ष्यत्वा भावेन इष्टापत्ति, उस लक्षण में अखंडाकार वृत्ति लक्ष्य नहीं है, इसलिए वहां पे लक्षण नहीं जाना। लक्ष्य तो नहीं रहा,
तो जो लक्ष्य नहीं वहाँ लक्षण नहीं जाना कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं, इसलिए इष्टापत्ति है, वहाँ लक्षण नहीं जाएगा, कोई दोष नहीं। न च अप्रमात्वे, फिर बोले आपने अखंडाकार ज्ञान को भी अप्रमा मान लिया, अलक्ष्य माना, तो मतलब प्रमा का लक्षण नहीं गया ना, अलक्ष्य माना मतलब प्रमा नहीं है, तो न च अप्रमात्वे, वो अप्रमा हो गया, अप्रमा यानी यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। न च अप्रमात्वे तस्य भेद प्रतिभास विरोधित्व न स्यात्, तब तो भेद ज्ञान का विरोधी नहीं होगा, क्योंकि भ्रांति ज्ञान किसी अन्य ज्ञान की निवृत्ति कर सकता है क्या? भ्रांति ज्ञान से, भ्रांति में से सर्प का ज्ञान हुआ, वह रज्जु ज्ञान का विरोधी है? रज्जु ज्ञान का विरोधी नहीं है, क्योंकि बाद में उसी का बाद हो जाएगा। इसी प्रकार जब अखंडाकार ज्ञान ही प्रमा नहीं है, बाधित है, प्रमा नहीं है, तब भेद ज्ञान का वह भेद प्रतिभास का विरोधी होगा क्या? न च अप्रमात्वे तस्य भेद प्रतिभास विरोधित्व न स्यात्, अखंडाकार ज्ञान ही जब अप्रमा रूप हो गया तब तो वह भेद प्रतिभास का विरोधी नहीं होना चाहिए। इति सिद्धांति कह रहा है न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। तस्य अबाधित विरोध्यार्थ विषयतया तद निवर्तकत्वोपपत्ति, जो भेद ज्ञान है ना या अखंडाकार ज्ञान, अबाधित विरोधी अर्थ को विषय कर रहा है। भेद ज्ञान का विरोधी है अभेद, अभेद बाधित नहीं है, तो अबाधित विरोधी अर्थ कौन है? अभेद। उस अभेद को विषय करने की वजह से भेद ज्ञान की निवृत्ति कर देगा। कौन? अखंडाकार ज्ञान। तो अबाधित विरोधी अर्थ को विषय करने की वजह से वह उसका निवृत्ति कर देगा। बोले ऐसा कैसे हो गया जब ज्ञान जो है स्वयं प्रमारूप नहीं है तो भी विपरीत विरोधी ज्ञान को कैसे नष्ट करेगा, निवर्तक कैसे होगा? तो इसको बता रहे, देखिए, ज्ञानस्य भेद ज्ञान निवर्तकतायाम गौरवेण अनधिगत विषयकत्वस्य अतंत्रत्वात्। ज्ञान में जो अभेद ज्ञान भेद ज्ञान निवर्तकता आएगी, भेद ज्ञान निवर्तकत्व आया जिस ज्ञान में, उसमें अबाधित विषयकत्व ही प्रयोजक है। अबाधित विषय हुआ इतने मात्र से ही भेद ज्ञान की निवृत्ति कर देगा। और अनधिगत अबाधित विषयकत्व यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनधिगतत्व भी दोगे तो गौरव दोष हो रहा है। अबाधित विषयक होने की वजह से वह भेद ज्ञान का निवर्तक बन जाएगा। अनधिगतत्व लाने की आवश्यकता नहीं। देखो ये बता रहे, ज्ञान से भेद ज्ञान निवर्तकतायाम गौरवेण अनधिगत विषयकत्व से अतंत्रत्वात्। अनधिगत विषयकत्व उसमें कोई प्रयोजक नहीं है, हाँ, वो केवल अबाधित विषयकत्व आने की वजह से, यानी जो ज्ञान जिस ज्ञान का विषय बाधित नहीं है, इतने मात्र से वह विरोधी ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा। ये नहीं कि उसमें अनधिगतत्व भी आना चाहिए। स्मरणात्मक ज्ञान भी इसीलिए यथार्थ स्मृति है तो अयथार्थ स्मृति की निवृत्ति करेगा। यथार्थ, जैसे पहले आपको सर्प का अनुभव हुआ, बाद में इसका रस्सी का अनुभव हो गया, बाद में उसी का स्मरण, पहले सर्प का स्मरण किए फिर रस्सी का स्मरण, तो वहाँ पे भी अबाधित अर्थ विषयक जो स्मरण है ना, वो बाधित अर्थ विषयक स्मरण की निवृत्ति कर देगा। नहीं यही ठीक था। इस तरह से इसी प्रकार ज्ञान में जो भेद ज्ञान निवर्तकता आई, उसका प्रयोजक अनधिगतत्व नहीं है, बल्कि क्या है? अबाधित विषयकत्व। जिस ज्ञान में अबाधित विषयकत्व है वह ज्ञान विरोधी ज्ञान की निवृत्ति करेगा। तदुक्तम अष्टम वर्ण के, इसी बात को अष्टम वर्णक पंचपादिक अखंडाकार वृत्ति अबाधित विषयक है, उसका विषय बाधित नहीं है, अबाधित ब्रह्म को विषय कर रही है, इसलिए वो भेद ज्ञान की निवृत्ति कर देगा। प्रमा नहीं हुआ, प्रमा में अनधिगतत्व भी आना चाहिए ना, इसमें अनधिगतत्व नहीं है। प्रमा का लक्ष्य नहीं होने पर भी अबाधित विषयक होने मात्र से भेद ज्ञान की निवृत्ति करे। तदुक्तम अष्टम वर्ण के, इसी बात को पंचपादिका ग्रंथ में अष्टम वर्णक, पंचपादिका ग्रंथ में अष्टम वर्णक में विवरणाचार्य, विवरण नाम की टीका है, उस पे विवरणाचार्य श्री प्रकाश आत्मयति जी ने बताया है कि तत्वमसि वाक्य से जीव ब्रह्म पदार्थ प्रतीति समय, यह जो है तत्वमसि वाक्य जीव ब्रह्म पदार्थ प्रतीति के समय में,
जब पदार्थ की प्रतीति हुई, त्वम पद का वाच्य तत्पद का वाच्य दोनों विशिष्ट है, किंतु समानाधिकरण में प्रयोग हुए ना, तत्त्वम असि, यानी त्वम तत् असि, वह ब्रह्म तुम ही हो। तो विशिष्ट में तो एकता नहीं होती है, लक्षणा करनी पड़ती है। लक्षणा करने से शुद्ध अर्थ आया, शुद्ध में तो एकता है, अभेद है। तो इसलिए जीव ब्रह्म पदार्थ प्रतीति समय, जीव ब्रह्म पदार्थ प्रतीति के समय में ही प्रतिपन्न ऐक्य विषयतया, प्रतिपन्न यानी ज्ञात जो ऐक्य उसको विषय करने की वजह से, कौन? तत्वमसि वाक्य अनुवाद प्राप्त हुआ। तो जो पहले से ही पद के द्वारा है ना, तत्त्वम पदों के द्वारा ही लक्षित हो गया, कौन? अभेद। उसी अभेद को विषय कर रहा है ये तत्वमसि वाक्य जन्य ज्ञान। इसलिए अनुवाद प्राप्त हुआ, प्रतिपन्न विषय को ही विषय कर रहा है ना, ज्ञात विषय को विषय करने की वजह से वह क्या हो गया? अनुवाद रूप हो गया। तत्वमसि वाक्य जो अनुवाद रूप, क्योंकि पदार्थ के द्वारा जो बोध हुआ है उसी अर्थ को वाक्य भी कह रहा है। जैसे हम कहें अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडी की दवाई है, इसको क्या प्रामाणिक वाक्य माना जाएगा? इसको प्रामाणिक वाक्य नहीं बल्कि अनुवाद रूप माना जाएगा, क्योंकि जो पहले से प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से सिद्ध अर्थ का कथन करने वाला वाक्य को अनुवाद कहा जाता है। तो तत्त्वम पद के द्वारा ही जब अभेद लक्षित हो गया है और तत्वमसि उसी वाक्य उसी अर्थ को बता रहा है, तो तत्वमसि वाक्य क्या हो गया? अनुवाद रूपता, अनुवाद प्राप्त हो, वो तो अनुवाद की प्राप्ति हुई, अनुवाद हो गया। तो बोले अनुवाद प्राप्त हो अपि, भले वो अनुवाद रूप है तो भी भेद प्रतिभास विरोधी तया प्रामाण्यम, भेद ज्ञान का वह विरोधी है तत्वमसि वाक्य, तत्वमसि यह वाक्य, इसलिए उसमें प्रामाण्य माना जाएगा, उसको प्रामाणिक माना जाएगा। किस लिए आ गया? ते बताने के लिए कि ज्ञान में जो भेद ज्ञान निवर्तकता है उसका प्रयोजक अनधिगतत्व नहीं है, बल्कि क्या है? अबाधित विषयकत्व। तबाधित विषयक होने की वजह से ही वह विरोधी ज्ञान की निवृत्ति कर देगा। कोई अनधिगतत्व होना जरूरी नहीं है, अनधिगत विषयक होना कोई जरूरी नहीं। ग्रंथकृत मते तु, देखो अब एक ग्रंथकार के मत में, ग्रंथकार जो वेदांत परिभाषाकार है धर्मराजा धुरिंद्र, उनके मत में तो तत्वमसि इति वाक्य जन्यम अभेद ज्ञानम प्रथम लक्षणेपि लक्ष्यम, तत्वमसि इस वाक्य से जन्य अभेद ज्ञान प्रथम लक्षण में भी लक्ष्य ही है। क्योंकि इनके मत में लक्षणा नहीं मानते, ये सीधे कहेंगे कि विशेष से मात्र परक मान करके बोध हो जाएगा, विशेष से अर्थ लेंगे। कहीं जैसे कहा जाए आपको घटो अनित्य, तो घटो अनित्य कहने से क्या घटत्व को अनित्य लोगे? विशेष से घट अनित्य है, घटत्व भले नित्य है। कहीं कहीं जो है जब कहा जाएगा घटो नित्य, तब आपको विशेषण में जाना पड़ेगा, क्योंकि घट तो व्यक्ति हो तो घट नित्य नहीं हो सकता, घटत जाति नित्य है। लेकिन जब कहा जाए घटो अनित्य, तब विशेष से का ही अन्वय होगा अनित्यत्व के साथ। घट अनित्य है, जाति अनित्य नहीं है। इसी प्रकार जब कहा जा रहा है कि तत्वमसि वह ब्रह्म तुम ही हो, तो विशिष्ट में भले एकता नहीं बन रही, किंतु दोनों में जो विशेष चैतन्य अंश है, दोनों उस चैतन्य अंश को लेके एकता बनेगी कि नहीं? तो बोले विशेष को लेकर के एकता बन जाएगी, लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आगे बताएंगे, शब्द प्रमाण जब आएगा ना वहाँ पे दिखाएंगे। तो मतलब इनके मत में यही बात है, ये थोड़ा विलक्षणता है कुछ जगह, इसीलिए वेदांत परिभाषा में बताते हैं, कई जगह जो विरोध करते हैं लोग, मतलब ये बताते हैं कि विपरीत अर्थ। तो इसमें एक ये भी बात है कि इन्होंने जो लक्षणा नहीं माना है ना, ये थोड़ा अलग हट करके इन्होंने नई बात जो है, लक्षण बिना लक्षणा माने ही जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होगी। और सामान्य रूप से हर जगह लक्षणा ही मानते हैं, भाग त्याग लक्षणा से, लेकिन ये लक्षणा नहीं मान करके ही वो एकता सिद्ध करते हैं। तो अब देखिए, जब लक्षणा नहीं माने तो पहले से ही एकता सिद्ध है क्या? पदार्थ के द्वारा तो विशिष्ट नहीं है, पदार्थ के द्वारा अलग अलग पद के द्वारा विशिष्ट का ज्ञान हुआ, तो विशिष्ट परक पद को विशेष से परक मान लो, बस एकता हो जाएगी।
तो वहाँ लक्षणा नहीं करके तत्वमसी से एक ऐक्य का बोध हुआ, अनधिगत विषयक हुआ। इसलिए ग्रंथकार के मत में तत्वमसी इस वाक्य से जन्य ज्ञान अभेद ज्ञान प्रथम लक्षण में भी लक्ष्य ही हुआ, क्योंकि लक्षणा मान करके करोगे तो लक्ष्य नहीं होगा, लक्षणा नहीं मान करके करोगे तो लक्ष्य हो गया, एकदम घट गया। बिना लक्षणा किए दिखाएंगे आगे, मूल में आएगा। न च अनधिगत अभेद विषयत्वाता व्याप्ति, अधिगत अभेद विषयत्वाता व्याप्ति, बोले नहीं ये भी तो अधिगत जो पूर्व में ज्ञात है उस अभेद को विषय करने से अव्याप्ति होगी। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, पूर्व में अभेद का ज्ञान ही नहीं। देखिए बता रहे हैं, तत्त्वम पदाभ्याम शक्त्या, तत्पद के द्वारा और त्वम पद के द्वारा शक्ति वृत्ति से किसका बोध होता है? तो पहले देखो, तत्पद के द्वारा त्वम पद के द्वारा कर्तृत्व सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट जीव ब्रह्मणोर, कर्तृत्व से विशिष्ट हो गया जीव और सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट हो गया ब्रह्म। तो तत् और त्वम पद के द्वारा कर्तृत्व और सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट जीव और ब्रह्म की उपस्थिति हुई, मतलब पद के द्वारा विशिष्ट की उपस्थिति हुई, है ना। पद के द्वारा किसकी उपस्थिति हुई? विशिष्ट की उपस्थिति हुई। विशिष्ट है ना, एक तो ये त्वम पद के द्वारा कर्तृत्व विशिष्ट जीव की उपस्थिति हुई और तत्पद के द्वारा सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट ईश्वर की उपस्थिति हुई। तो दोनों विशिष्ट हो गए कि नहीं? विशिष्ट एकता होगा क्या? एक अल्पज्ञत्व विशिष्ट, एक सर्वज्ञत्व विशिष्ट, एकता होगी क्या? दोनों में एकता नहीं हो सकती। इसलिए तत् और त्वम पद के द्वारा शक्ति वृत्ति से कर्तृत्व सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट जीव ब्रह्मणोर उपस्थित अपि, जीव और ब्रह्म की उपस्थिति होने पर भी विशिष्टयोर अन्वयानुपत्य, विशिष्ट में दो विशिष्ट में अन्वय हो सकता है? अन्वय नहीं हो सकने की वजह से विशेषयोर एवं अभेदान्वय, विशेषण अंश को छोड़ दो, विशेष है चैतन्य, चैतन्य अंश को लेकर के अभेदान्वय हो गया। इस तरह से अभेद पहले से ज्ञात नहीं था, उसको विषय कर रहा है अखंडाकार ज्ञान, तो लक्ष्य हो गया कि नहीं? अधिगत विषयकत्व आया नहीं आया, अनधिगत विषयकत्व आया। इसी चतुर्थे ग्रंथ कृता वक्षमाणिने, बात चतुर्थ परिच्छेद शब्द परिच्छेद में बताएंगे। इसलिए पदार्थ स्मृति समय, विशिष्ट पदार्थ की स्मृति के समय किस पदार्थ की स्मृति हुई? विशिष्ट पदार्थ की, और अन्वय अभेदन हो रहा है विशेष को लेकर के। तो इसलिए पदार्थ स्मृति समय अभेदान्वय से अप्रतिपत्ति है, पदार्थ स्मृति के समय में अभेद का अन्वय ज्ञात है क्या? नहीं। न च शाब्द प्रमायाम उपनीत भान पक्षे अनुमितौ च व्याप्ति, बोले पीछे दिखाए थे शाब्द प्रमा में उपनीत भान पक्ष में अनुमिति में वहां अनधिगत विषयक हो रहा है, इसलिए वहां व्याप्ति हो रही है। तो यह व्याप्ति बोले सिद्धांति करा वहां अव्याप्ति होगी। पदार्थ व्याप्ति और अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती स्मृति विषयत्वात्, पदार्थ और व्याप्ति, पद के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, पदार्थ का स्मरण हुआ, तो पदार्थ का स्मरण हो करके ही शाब्द बोध होगा, ठीक है। तो अधिगत विषयक ज्ञान हुआ ना, पद के द्वारा पदार्थ ज्ञान हो करके फिर आगे शाब्द बोध हुआ। तो यहाँ पे शाब्द प्रमायाम, शाब्द प्रमा में भी अव्याप्ति हो रही है और उपनीत भान पक्ष में अनुमिति में भी अव्याप्ति हो रही है, क्योंकि पदार्थ व्याप्ति और अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती स्मृति विषयत्वात्, पदार्थ और व्याप्ति दोनों अव्यवहित पूर्व क्षण में रहने वाले स्मृति के विषय बन रहे, ठीक है। स्मृति के विषय बनने की वजह से वहाँ पे तो वही विषय बनेगा अनुमिति और शाब्द प्रमा में, पदार्थ और व्याप्ति भी वहाँ पे आ रही है। इस तरह से वहाँ पे अव्याप्ति हो जाएगी, अनधिगत विषय तो नहीं आया बल्कि अधिगत विषय तो आ गया। तो सिद्धांति कराई न च वाच्यम तयोर अज्ञात साध्य वाक्यार्थांश एवं प्रमात्वाभ्युपगमेन ज्ञातार्थांशे तद प्रमात्व से इष्टत्वात्। देखो तयो लेना शाब्दानुमित्यो, टीका में दे दिए, शुरुआत में ही तो दे दिए मणि प्रभा में, पेज नंबर 35 चल रहा है, 35 पेज नंबर 35 शुरू हुआ। तो तयो मतलब शाब्दानुमित्यो, शाब्द प्रमा और अनुमिति प्रमा, इन दोनों अज्ञात साध्य, देखो अनुमिति में लेना अज्ञात साध्य, हाँ
देखो साध्य अंश में अनुमिति क्या है? व्याप्ति अंश में भले अनुमिति अनुगत अधिगत विषयक हुई, किंतु साध्य अंश में अनुमिति अधिगत विषयक हुई क्या? साध्य अंश में अनुमिति अधिगत विषयक नहीं हुई। और इसी प्रकार कैसे पीछे भी इसका दिए थे ना, जहाँ पे बता देता हूँ उसका, वो दिखाए थे कि अलौकिक उपनीत भान पक्ष में देख ठीक है, अलौकिक सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान, मतलब अलौकिक सन्निकर्ष से जन्य बताया था, कमरे में बैठ करके अनुमान कर रहा है, तो अलौकिक सन्निकर्ष से जो है उसको पक्ष का भी भान हो गया, व्याप्ति का भी भान हो गया और अनुमिति का भी भान हुआ, अनुमिति भी हो गया। तो वहाँ पे ये लोग अनुमिति में भी व्याप्ति का स्मरण, हाँ देखो बता दिए है, वहाँ पे ये दिया था, पेज नंबर 30 पे आया है पूरा, उपनीत भान पक्ष वहाँ दिखाया है। आपकी पुस्तक में थोड़ा अलग पेज होगा, तो वहाँ वो तो आया था, कल परसों ही आया था उपनीत भान पक्ष में, वो दिखाए थे कि अलौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषय वहन्यादि साध्य अनुमिति रूप भानस्य अलौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषय धूमादि हेतु अलौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषय वहन्यादि साध्य निरूपित व्याप्ति स्मरण रूप भानस्य वा स्वीकर्तृमति। तो वहाँ पे हाँ, तो अनुमिति में व्याप्ति होगी तथा ही देखो उसके दिखाए, स्वम यानी वहनी विषय का अनुमिति, तस्यायो विषयो वहन्यादि रूपो विशेष, तस्माद अनधिकत अनधिक विषयकम ज्ञानम अनुमिति पूर्वकालीनम व्याप्ति स्मरणात्मकम ज्ञान। अधिक विषयक नहीं हुआ, समान विषयक है, अधिक और कम नहीं कर सकते, समान विषयक है। तो वहन्यादि रूपो व्याप्ति स्मरणात्मकम ज्ञान, और तज्जन्यत्व से अनुमितित्व अवच्छिन्न अनुमित सत्वेन, है ना, उससे जन्यत्व तज्जन्यत्व अनुमितित्व अवच्छिन्न अनुमिति में है। यानी देखो दिखा दिए ना, कि यानी वो अधिगत विषयक दिखा दिए कि स्व यानी वाणी विषय का अनुमिति, उसका विषय हो गया वहन्यादि रूप विषय, तस्माद अनधिक विषय ज्ञान हो गया अनुमिति पूर्वकालीन व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति में भी वाणी नहीं विषय बन रही क्या? व्याप्ति में भी वाणी विषय बन रही, तो पूर्वकालीन ज्ञान के विषय को ही विषय कर रही वाणी, इसलिए वहां पे अधिगत विषयकत्व आ गया, ऐसा वो कह रहा है। इसलिए वहां पे प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। तो यहाँ इसको बता रहे कि नहीं, जो साध्य अंश में अनुमिति प्रमा माने, व्याप्ति अंश में भले अनुमिति प्रमा नहीं, किंतु साध्य अंश में अनुमिति को प्रमा माना जाएगा, साध्य अंश में अनुमिति प्रमा होगी। इसी प्रकार जो शाब्द प्रमा में पदार्थ ज्ञान, पदार्थ अंश में भले शाब्द प्रमा अधिगत विषयक हो गया, किंतु जो पदार्थों का अन्वय है उस अंश में वाक्यार्थ बोध अधिगत विषयक नहीं है। यही करे तयोर अज्ञात साध्य वाक्यार्थ अंश एवं प्रमात्वाभ्युपगम, तयो यानी शाब्द अनुमिति हो, तो अनुमिति अज्ञात साध्य अंश में प्रमा है और शाब्द बोध अज्ञात वाक्यार्थ अंश में प्रमा है। इसलिए ज्ञातार्थ अंश से तद अप्रमात्व से इष्टत्वाद, ज्ञात अर्थ अंश में यानी व्याप्ति अंश में और शाब्द प्रमा का पदार्थ ज्ञान अंश में, वो ये दोनों को प्रमा नहीं माना जाता। ये बता दी। आगे यदवा करके इसका थोड़ा सा 4-6 पंक्ति रह गई है, इसको हम लोग कल करेंगे। इसका थोड़ा लंबा विचार, प्रमात्व का लंबा विचार, जिससे न्याय जानने वाले तो बहुत अच्छा समझेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये